लोगों की जो उम्मीद है वो सूख करके लोगों की उम्मीद एकदम धराशायी हो गई है। औद्योगिक क्षेत्र में भी कुछ विकास नहीं मिला औरंगाबाद में। शैक्षणिक क्षेत्र का देख लीजिए क्या है, आज सरकारी स्कूल के विद्यालय के टीचर जो है घर में पड़े रहते हैं, उनका अटेंडेंस चल रहा है। 14 साल काम किए हैं आपके क्षेत्र में? अभी तो कोई काम नहीं किया। हाँ, इनके नेतृत्व में चहुमुखी विकास हुआ, अमन चैन शांति तो रहा ही है तो बहुत सालों से, लेकिन आज तक अगर 15 साल से हैं, लेकिन जिले के लिए एक भी काम अगर गिना दे, औरंगाबाद जिले का विकास आप अगर देख रहे हैं, जो विकास हुआ है वो महागठबंधन और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व राज्यपाल माननीय निखिल कुमार जी, उनके समय में हुआ, उनके परिवार के समय में हुआ है जी। बस वो जुमलेबाजी था। मोदी जी जब 2014 के चुनाव में जब गया में आए थे तो बोले थे कि 60 दिनों के अंदर हमें जो लाल पानी कोयल नहर में जो कुटकुन डैम से जो पानी आएगा वो लाल पानी होता है, जिससे किसान से का जमीन सिंचित होगा। आज तक पानी नहीं आया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के वर्तमान सांसद आदरणीय सुशील कुमार जी के पक्ष में अपना मतदान किया, इस उम्मीद से कि उनके खेतों में पानी आएगी, और जब खेतों में पानी आएगी तो उनके खेतों में फसल लहलहाएंगे, और जब खेतों में फसल लहलहाएंगे तो उनके बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था, इसको आप मान के चलिए, खेतों पर ही निर्भर है और कृषि पर ही निर्भर है। आप एक तौर पर आप और भी जान सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है ये अत्यंत नक्सल प्रभावित इलाका है, और यहाँ अगर लोगों के पास रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, लोगों के पास अगर घर में पैसे नहीं हो पाएंगे, तो वो निश्चित तौर पर किसी न किसी गलत मानसिकता वाले लोगों के साथ जुड़ते जाएंगे, और उसके बाद ये जो इलाका है वो बेहतर नहीं हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ लोगों ने एमपी साहब को जिताया था कि एमपी साहब जीतेंगे, हमारे दुख, हमारा जो परेशानी है, जो समस्या है, उसका निवारण हो पाएगा, वो नहीं हुआ। पूर्व में जो भी लोग यहाँ रहे हैं, पूर्व में एनडीए के गैर एनडीए सरकार जब भी यहाँ बनी, पानी आया या नहीं आया? पानी अभी तक नहीं आया, खेत अभी भी सूखे हुए हैं, और लोगों की जो उम्मीद है वो सूख करके लोगों की उम्मीद एकदम धराशायी हो गई है, और वो टूट गए हैं पूरे तरीके से इस बार। और संभवतः इस बार वो जिस जोश के साथ उनके पक्ष में मतदान किए थे, निश्चित तौर पर हम जैसे युवाओं को लगता है कि वही जोश इस बार इनके खिलाफ दिखेगा आपको चुनाव। और कोई काम बताइए जो जिन्होंने मतलब पब्लिक के हित में किया हो, या उनका वर्तमान सांसद का कोई काम वैसा जो दिख रहा हो। आप अगर चाहिएगा एक ऐसा काम जिससे पूरे आवाम को वो रूबरू पूरे आवाम तक छू सकता हो, वैसा कोई काम मेरे समझ में तो अभी नहीं दिखता है। सड़कें बनाना, गली बनाना, एक घर से दूसरे घर को सड़कों के माध्यम से जोड़ना, ये एक सांसद की मूलभूत चीजें हैं, जो एक सांसद को मूलभूत पर करना चाहिए। वो पूरे देश का सांसद करता होगा, चाहे वो किसी जगह के सांसद होंगे। तो कुछ लोगों का कहना है एनटीपीसी, बीआरबीसीएल और श्री सीमेंट। एनटीपीसी कब बना, बीआरबीसीएल कब बना, इस पर आपको मंथन करने की जरूरी है, और इस पर बात करने की जरूरी है। जब आप समझिएगा तो आपको निश्चित तौर पर ये निकल कर आएगा। यहाँ उस वक्त उस दौर के सांसद थी श्यामा सिंह जी। तो श्यामा सिंह जी के अथक प्रयास से एनटीपीसी आया हुआ था, और जब आप एनटीपीसी के इलाकों में जाइएगा तब वहाँ के लोग कहेंगे कि हमको भारत के स्तर पर, भारत के पटल पर एक पहचान दिलाने वाला अगर कोई था तो वो आदरणीय श्यामा सिंह जी थी। उनके बारे में कहा जाता है। अब राजनीतिक मुद्दा है, जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं हम ही किए हैं। क्या लगता है इस बार इलेक्शन में उम्मीद क्या है? इस बार दिल्ली भी पलटेगा और औरंगाबाद भी पलटेगा। विकास जिस रफ्तार में होना चाहिए था उनके द्वारा, वो मेरे अनुभव से, मेरे अनुमान से वैसा नहीं लग रहा है कि वैसा है। अब मुझे लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। सत्ता परिवर्तन तो हम लोग करते रहे हैं आजादी के बाद से। 14 साल कुछ काम किए हैं आपके क्षेत्र में? अभी तो कोई काम नहीं किए। कोई काम नहीं? वो नदी का पुल हम लोग बहुत प्रयास किए हैं, हम लोग अभी तक नहीं, नदी पे पुल नहीं बना। छोटे छोटी समस्याओं का निदान किए। बड़ा प्रोजेक्ट जो नहर का प्रोजेक्ट था, जो डेड हो चुका था, मनमोहन सिंह ने कहा कि यह मृत प्राय है, इसको नहीं हो सकता है, और भगीरथी प्रयास करके इन्होंने उसको फिर से संजीवनी दिया है, और मोदी जी ने आश्वासन दिया, बजट का एलोकेशन हुआ है। तो माननीय सांसद के नेतृत्व में एक दिन किसानों के खेत में पानी अवश्य जाएगा, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास। क्या करें, उनको अधिकार से फल हो जाता है तो छोड़ देते हैं। सुशील बाबू
बहुत अच्छे नेता हैं, इस धरती के नेता सुशील बाबू। और कोई काम बताइए। और काम कॉलेज उलेज के अनुष्ठान और ये थी क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन दिए हैं मदनपुर में। हम लोग को बहुत अच्छा ढंग से रखते हैं, कोई काम हो पड़ता है तो जाते हैं तो हम लोग उसको सहयोग करते हैं। और क्या कहें, हैं तो बहुत सालों से, लेकिन आज तक अगर 15 साल से हैं, लेकिन जिले के लिए एक भी काम अगर गिना दें, औरंगाबाद जिले का विकास आप अगर देख रहे हैं, जो विकास हुआ है वो महागठबंधन और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व राज्यपाल माननीय निखिल कुमार जी, उनके समय में हुआ, उनके परिवार के समय में हुआ है। नली गली रोड में अगर बनाना अगर विकास के काम में आता है तो हाँ, ये हम कह सकते हैं कि विकास हुआ है औरंगाबाद जिले का, सांसद महोदय काम किए हैं। लेकिन हम जनता के नजर में औरंगाबाद जिला का विकास नली गली बनाने से नहीं होगा। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज चाहिए, यहाँ पे इंडस्ट्री चाहिए, जिससे युवाओं को शिक्षा मिल सके, रोजगार मिल सके। आज औरंगाबाद में देखिए 28 लाख पॉपुलेशन है इस जिले का, और जो एक मगध विश्वविद्यालय जब छोटे साहब शिक्षा मंत्री थे जो दिए, उसके बाद एक भी यूनिवर्सिटी यहाँ मतलब नहीं खोला मगध में। और 28 लाख पॉपुलेशन के बाद औरंगाबाद जिला में मात्र 5 ही गवर्नमेंट कॉलेज है। अब बताइए 28 लाख पॉपुलेशन, 5 गवर्नमेंट कॉलेज, बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? इतनी पॉपुलेशन है। जब 5 लाख पॉपुलेशन थे तो 5 गवर्नमेंट कॉलेज, और जब 28 लाख पॉपुलेशन हो गए तो वही 5 गवर्नमेंट कॉलेज। ऐसे इस जिले में नहीं चलेगी। जिले का विकास अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो महागठबंधन उम्मीदवार कांग्रेस के नेता पूर्व राज्यपाल माननीय निखिल कुमार जी के द्वारा ही जिले का विकास हो सकता है।